आज जो आयोजक समिति के द्वारा कार्यक्रम 2 दिवसीय रखा गया है, इस कार्यक्रम में हम सभी को आमंत्रण दिया गया। हमारे साथ और भी वक्ताएं थे और मेरे जो सब्जेक्ट थे इसमें सामाजिक और संवैधानिक 2 विषय थे। उसके बाद एसपीटी एक्ट भी था। और इस संवैधानिक और सामाजिक आज के समय में संथाल परगना के जो सामाजिक जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसको और बेहतर तरीके से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जिस समाज में वो रहते हैं उस समाज के लोगों को भी वो समाज के बारे में पता चले। उसके साथ साथ जो सामाजिक जो पद के लोग हैं उन पदों के लोगों को भी अपने दायित्व और अधिकार के बारे में पता चले और सरकार के साथ उनका किस तरह का संवाद है। संविधान के जो 9 शेड्यूल में जो एसपीटी एक्ट को दिया गया उनके बारे में पूर्ण जानकारी दिया गया, ताकि माझी बाबा जो है वो अपने सामाजिक पद को बरकरार रखे और सही दिशा निर्देश पर काम करे। और संविधान की जो मुख्य विचारधारा है कि सामाजिक सशक्तिकरण और आर्थिक विकास और कल्याण के लिए जो चिंता भावनाएं रखी गई है, इसी को हम आगे बढ़ाने का और विचार किए हैं। और आज सामाजिक प्रशिक्षण दिए हैं। जितने भी माझी बाबा आए थे और समाज के लोग आए थे उनको अच्छे से अच्छे तरीका से समझाने का प्रयास किया गया कि सामाजिक और संवैधानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से कि अगर इस तरह का कुचला जा रहा है तो ये संवैधानिक प्रावधान नहीं है। संवैधानिक प्रावधान है, सरकार अगर यहाँ का अधिग्रहण करना चाहती है उसका एक प्रावधान है, उसका एक प्रोसेस है, उसका एक प्रक्रिया ग्राम सभा के माध्यम से होना चाहिए। क्योंकि कुछ एरिया जो यहाँ शेड्यूल एरिया सुंदरगढ़ और बौरीजोरपड़ और कुछ हिस्सा जो है नॉन शेड्यूल एरिया, फिर भी यहाँ एसपीटी एक्ट ये दायरा नहीं देता है कि आप कृषि भूमि को ऐसे बिना ग्राम सभा की आप नहीं ले सकते। अगर वो बिना ग्राम सभा के लिए अधिग्रहण कर रहा है या जबरन कर रहा है तो ये बहुत सारे कानून का उल्लंघन, जैसे एट्रोसिटी एक्ट का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे धार्मिक जगहों को ठेस पहुंचा रही है, बहुत सारे जो जातिगत ये सब व्यवहार हो रहा है, तो बहुत सारा ये अड़चन आ जा सकती है कंपनी को। इसीलिए कंपनी कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि यहाँ के लोगों का जबरन नहीं होना चाहिए। ग्राम सभा में बैठकर ग्राम सभा के लोगों के साथ बैठक कर जो भी आगे की प्रक्रिया उस पर करना चाहिए। अगर इस तरह का होता है तो इसमें आदिवासी समाज एकजुट होगा और इसका आंदोलन जो है पूरे भारतवर्ष में होगा, खाली यहाँ तक ही नहीं रहेगा, संथाल परगना तक ही नहीं रहेगा। ये आंदोलन जो है ना आगे बढ़ेगा और जितने भी आदिवासी समुदाय है सभी इसमें आगे आएंगे। क्योंकि आदिवासियों के साथ पहले भी अंग्रेज काल से इस तरह का जो है बर्बरता हुआ गया है। अगर भारत स्वतंत्र भारत में भी इस तरह का नहीं होगा तो ये सहनीय नहीं होगा। तो संवैधानिक प्रावधान है कि आप ग्राम सभा के मार्फत ही अधिग्रहण कर सकते हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम झारखंड का जो प्रावधान है कि आप ग्राम सभा का या बहुत सारे जो प्राकृतिक नेचर है हनन कर रहे हैं उसके आधार पर ही आप अधिग्रहण कर सकते हैं। इसके विरुद्ध अगर करते तो ग्राम सभा इस पर कार्रवाई कर सकते हैं। देखिए, आदिवासी होना बड़ी बात नहीं, आदिवासी मानसिकता होना बड़ी बात है। क्योंकि ऐसे बहुत राष्ट्रपति बने हैं जो आदिवासी नहीं थे लेकिन आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया है। तो मैं ये बात नहीं मानता हूँ कि भारतीय संविधान का एक प्रणाली है और प्रणाली में जो भी लोग बैठते हैं उनको भारतीय संविधान के और काम करना चाहिए। किसी आदिवासी या मूल निवासी या बिहारी या बंगाली के साथ नहीं करना चाहिए। संवैधानिक प्रावधान है कि आदिवासियों का हक अधिकार के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल और साथ ही मुख्यमंत्री को भी ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। और प्रयास है कि अगर आप सच में संवैधानिक प्रावधान के अनुरूप काम करें ताकि आदिवासी भी खुश रहे और अन्य दिन मुख्यमंत्री का पद भी बरकरार रहेगा। हो सकता है बहुत सारे विधानसभा जीत सकते हैं। अगर आदिवासी के लिए हित में जो कानून रूप से दिया गया उसमें नहीं काम करेंगे तो शायद उसका भुक्तभोगी बहुत जल्द 24 में ये पता चलेगा। आपका क्या परिचय है? जी, मेरा नाम सुकुमार सोरेन है। मैं पुणे आसा माझी बाबा उपवन हूँ।